Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CA मनोज गुप्ता and you're watching All About Taxes. आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शुगर सेस की। जैसा कि हम सब जानते हैं 27th मीटिंग जो कि जीएसटी काउंसिल की हुई थी 4 मई 2018 को, उसमें शुगर सेस को लेकर एक डिसीजन लिया गया था कि शुगर सेस को डेफर किया जा रहा है और साथ ही मिनिस्टर्स का एक ग्रुप फॉर्म किया था जो कि शुगर सेस पर रिपोर्ट देने वाला था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शुगर सेस क्या है और इसको लगाने की बातें क्यों की जा रही है और यह किस रेट से लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ शुगर सेस। अगर मैं बात करूं शुगर सेस की तो उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स और सेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम एक टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स से कलेक्ट किया गया पैसा गवर्नमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है, लेकिन सेस से कलेक्ट किया गया पैसा गवर्नमेंट सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज कर सकती है जिस पर्पज़ के लिए वह सेस लगाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं जीएसटी की तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वह किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनसेशन सेस की जो कि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, वह सिर्फ स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कंपनसेस को लगाने का पर्पज़ था स्टेट्स को कंपनसेट करना और इसी पर्पज़ के लिए वह पैसा यूज किया जा सकता है। इसी तरह शुगर सेस जो लगाने की बात की जा रही है, शुगर सेस से जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा वह उसी पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पज़ के लिए शुगर सेस लगाया जाएगा। तो बात करते हैं शुगर सेस क्या है और इसको लगाने का पर्पज़ क्या है। तो शुगर सेस भी एक टैक्स है जीएसटी की तरह, जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और यह पैसा उसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा जिस पर्पज़ के लिए शुगर सेस लगाया जा रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर सेस को लगाने की बातें क्यों की जा रही है, इसको लगाने का पर्पज़ क्या है। तो अगर हम शुगर इंडस्ट्री की तरफ मूव करें तो 7-8 महीने पहले अच्छी वेदर कंडीशन होने की वजह से जो गन्ने की फसल है वह बहुत ज़्यादा हो गई और उस बहुत ज़्यादा गन्ने की फसल की वजह से जो शुगर की प्रोडक्शन है वह भी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी और उस प्रोडक्शन की वजह से मार्केट के अंदर सरप्लस शुगर थी और डिमांड और सप्लाई की वजह से जो शुगर की जो प्राइस है वह कम हो गई। जो ऑलमोस्ट 35 पर केजी पर ट्रेड किया जा रहा था वह 26 से 28 पर केजी आ गया था और इसकी वजह से जो शुगर मिल्स हैं उनको काफ़ी सारा नुकसान हुआ और नुकसान की वजह से जो फार्मर्स को जो पेमेंट की जानी थी, किसानों को जो पेमेंट की जानी थी वह नहीं हो पा रही थी और इसी की वजह से शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए शुगर सेस लगाने की बात की जा रही थी और शुगर सेस जो लगाया जा रहा था उससे जो भी पैसा कलेक्ट किया जाना है वह पैसा मिल्स ओनर को दिया जाएगा और मिल्स ओनर यह पैसा फार्मर्स की पेमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि शुगर सेस किस रेट से लगाया जाएगा। अभी तक जो प्रपोज किया गया है वह रेट 5% है। दैट मीन्स शुगर पर ऑलरेडी 5% का जीएसटी एप्लीकेबल है और जीएसटी के अलावा 5% शुगर सेस भी लगाया जा सकता है और जिससे होगा यह जो चीनी है, शुगर है, उसकी कीमत 5% से इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से शुगर जहाँ जहाँ यूज़ होती है, जिन जिन आइटम्स में शुगर यूज होती है उनकी कीमत भी बढ़ सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आया होगा कि शुगर सेस क्या है, यह किस पर्पज़ के लिए लगाया जा रहा है और इससे क्या इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को और बहुत सारे जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए।